चलिए देखिए, आज हम आपको बताएंगे 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 16 दोनों खत्म कर देना है। ठीक है, जो कि एकदम VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से बढ़िया से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ गया ना? तो चलिए शुरू करें ना। अपना अपना किताब देखिए और क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझना आपको। एक सीधा, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है, हम बताते हैं आपको। जैसे मान के चलिए आपका प्रश्नावली आपका 9.1, ठीक है, 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए इस टाइप से है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे, ठीक, पहले देख लेते हैं पढ़ के, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, तो ये राजमार्ग है, ये रास्ता है मान लीजिए, है ना। ये मीनार है, ये मीनार आपका है। चलिए ये क्या है? आपका मीनार है। ठीक है, तो यहाँ इधर में जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है, शिखर पर तो खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर मान के चलिए कि एक कार है। क्या है? एक, यहाँ पर एक कार है और यहाँ आदमी है। यहाँ से वो कार को देखता है। समझ गए? तो इसका जो है अवनमन कोण, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? क्षैतिज रेखा लिखते हैं। ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। तो बताइए ये क्या होगा? दृष्टि रेखा होगा। तो बताइए कितना डी कोण बना रहा है? चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब कार जो है यहाँ से इधर में चल दिया ना। अब देखिए, तो एक कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, इधर से जाता है, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पर आता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसका कोण कितना हो जाता है? जल्दी बताइए। अवनमन कोण हो जाता है। क्या होता है? अवनमन कोण। ठीक, रेड वाला, अच्छा, चलिए देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बताइए कितना है? 60 डिग्री है। तो बताइए एकांतर अंतः कोण से ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक ये है 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक ये जाता है, यहाँ से कार यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, ये बिंदु तक जाता है। ठीक है, तो उसको जानते हो 6 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 6 सेकंड। ठीक, ये समय दिया हुआ है लेकिन आपको दूरी नहीं है, तो दूरी हम मान के चलिए कि हम एक समान लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, यदि हम दूरी एक समान लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो कुछ मान लेंगे ABCD के अक्षर, वो भी हो जाएगा। तो चलिए मान के चलिए कि यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? Y मान लेते हैं। अब कि देखो कई गो मानना पड़ रहा है, 3 गोला हो गया ना, 3 गोला हो गया ना अभी। अब देखिए क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझ लेना है। कहने का इसका मतलब है कि A से D तक जो कार चल कर जाती है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ से A से जाने में, A से D तक जाने में उसको कितना समय लगता है? 6 सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई D से B तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, वही निकालना है। समझ गए ना? यही आपको निकालना है। तो चलिए आगे बढ़े ना। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि मान लिया कि, ठीक है,
ए बी राजमार्ग है, देखिए तो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि बी सी, मान लिया कि बी सी क्या है, एक मीनार है जिसका जिसका क्या, अवनमन अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। बस इतना। अब हम चलते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बताइए, पहले बड़ा वाला में चलें कि छोटा वाला में चलें, बोलिए। अच्छा, एक मिनट, चलिए ये पहले बताइए, ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी इसका होगा, ये बताओ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा ना। बोलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो हम चलते हैं ये वाला त्रिभुज में। तो चलते हैं त्रिभुज कौन में, चाहे बड़े में चलेंगे, चलिए त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी त्रिभुज कितना में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तो देखिए यहाँ ध्यान से क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। चलिए, तो 10 का यूज करेंगे, ठीक है ना, किसका यूज करेंगे, 10 का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10 30 डिग्री बराबर कितना, 30 है ना, है बड़ा वाला का, यही सही है ना, कितना है 30 डिग्री। तो बताइए बी सी बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी होगा, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मान कितना बैठा दें, यही ना, और बी सी मेरा कितना है, एच है, ठीक, बी सी कितना है, एच है, ठीक है ना। चलिए, तो बी सी मेरा एच है, और बट्टे में ए बी मेरा कितना है, तो एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि तिरछा तिरछी गुना, तो एच रूट है कितना, 3, यही ना, एच रूट है 3 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, अब बट्टे में रूट है 3। मान लीजिए ये आपका समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए पुनः हम चलेंगे कितना में, तो अब हम चलते हैं कि चलिए पुनः त्रिभुज कितना में चलेंगे, तो त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, ठीक है, डी बी सी में चलेंगे। अब डी बी सी में चलेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए डी बी सी में चलते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 का यूज होगा, 10 60 डिग्री बराबर, ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो बी सी बटे डी बी, यही ना, रूट कितना 3 बराबर बी सी कितना एच बटे डी बी वाई, यही ना। अब बताइए एक मान लेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, वाई रूट में 3 होगा ना। बताइए समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आ गया है, ठीक। चलिए अब देखिए, अच्छा एक उपाय, तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, 2 से देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों के देख लीजिए, लेफ्ट लेफ्ट बराबर है ना, तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एक मतलब x प्लस वाई बटे रूट 3 बराबर वाई रूट 3 बटे में 1, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो बताइए, देखिए यहाँ 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, तो 3 वाई हो जाएगा, 3 वाई बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो बताइए कितना होगा, x प्लस वाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो 3 वाई माइनस वाई होगा बराबर x होगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 2 वाई बराबर
एक्स। ये समीकरण मान लीजिए कितना है, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। क्या होगा, 1 2 3, 3 गो हो गया। यहाँ तक बताइए समझ में आया, आया ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से कैसे बढ़ेगा से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि मान लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि कार की चाल, कार की चाल कितना है, भी, ठीक है, किलोमीटर में दिले है, चले भी है, खाली मानिए ना, भी है, कोई दिक्कत, क्या है, भी है। इसलिए भी बराबर यानी कि चाल बराबर, ठीक है ना। लेकिन एकरा में और लिख दीजिए, जो दिया हुआ है उसको निकाल लीजिए। चलिए भी चाल है, ठीक है। तथा, तथा दूरी बता दीजिए कितना है आपका। तो चलिए दूरी जो है आपका x है, इसको हम निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। कितना है, x है। बताइए सब मीटर उटर में नहीं ना दिले है, चलिए कुछ दिले है। तो चलिए x है, एवं जल्दी बताइए तो समय कितना दिया गया है, समय कितना है, 6 सेकेंड है, ठीक, सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड है। इसलिए क्या निकालना है आपको, चाल बराबर, क्या निकालना है, चाल, यानी कि भी बराबर, भी बराबर ना। तो भी बराबर हो जाएगा दूरी बटे, दूरी बटे समय। अब बताइए तो भी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना है, x, अब बटे ये समीकरण कितना हो गया आपका, चौथा समीकरण, ठीक। अब पुनः, पुनः लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहां से यहां जाने में, यहां तक तो हमको पता है कि 3 सेकेंड लगा है, अथी 6 सेकेंड लगा है। तो यहां तक कितना आएगा ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो दूरी तो है, तब पुनः लेंगे कि दूरी बराबर बताइए कितना है आपका। तो चलिए दूरी आपका है y, ठीक है। और तथा समय कितना है, समय हमें पता नहीं है, t मान लेते हैं, t सेकेंड, कोई दिक्कत, सेकेंड, टी सेकेंड मान लेते हैं। तो इसलिए बताइए भी बराबर मतलब चाल बराबर, यही ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब बताइए कि भी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना है आपका y, अब बटे टी, समझ गए समीकरण कितना। चलिए दोनों के तो चाल, ठीक है ना, भी मान लिए हैं, ठीक। तो इसलिए देखिए ये दोनों के हम क्या कर देंगे, बराबर कितना, तो समीकरण 4 तथा समीकरण कितना से, 5 से, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो x बटे 6 बराबर में कितना, जल्दी बताइए, y बटे टी, ठीक। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और x, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान बैठा देंगे। समीकरण 3 में x बराबर 2y है ना, तो क्या हम इस जगह पर लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि 2y, अब बटे कितना 6, कहा कि x बराबर 2y है ना, तो x के मान को हम 2y लिख सकते हैं। अब बराबर ई पट्टी y बटे टी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो कितना 2/t बराबर कितना हो जाएगा, 6y ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बराबर तो 6y बटे 2y, यही ना। बताइए खत्म होगा द्वितीय 6, इसलिए t का मान कितना हो जाएगा 3। अतः अतः क्या था, इस बिंदु से, यानी कि बिंदु कितना से, बिंदु, बिंदु D से बिंदु, बिंदु B तक चलने में ना, चलने में, चलिए लिया गया, लिख दीजिए, गया समय कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, लिया गया समय कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 3
सेकेंड, यही ना होगा, बताइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16, ठीक है, प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्वेश्चन कह रहा है इसे, ठीक। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यही ना। चलिए देखिए इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे। मीनार के आधार से पहले हम मीनार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर के माँ है ये, तो ठीक है ना। चलिए इस टाइप से दिया गया है, ठीक। ये बताइए क्या है आपका, मीनार है, ठीक ना। ए बी सी, यही है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको पहले ही बता दिए कि 6 मीटर है। समझ गए ना। तो चलिए एक बिंदु यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक। और ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो बताइए ये कितना हो जाएगा। समझ गया ना। चित्र आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब ए ओ के हम मान लेते हैं क्या, ए ओ के मान लेते हैं थीटा, तो दूसर का हो जाएगा पूरक, मतलब थीटा माइन 90 डिग्री माइनस थीटा। पता है ना कि पूरक उसको बोलते हैं जब दो कोण का योगफल हाँ कितना हो, 90 डिग्री हो। तो एक कोण हमको पता है थीटा है, तो दूसर का बताइए 90 में से थीटा घटाएंगे ना, ऐसे हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि मान लिया कि मीनार, मान लिया कि ए बी की बी सी बी सी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा नहीं मानेंगे, आते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए ए बी सी में क्या होगा। तो यदि हम इसका बात करते हैं ऊंचाई के, ठीक है, तो ऊंचाई हम क्या मान ले बताइए। ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ठीक। यही ना। हमको h का मान कितना आना चाहिए, 6, तो सिद्ध हो गया। समझ गए। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऊंचाई है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही ना होगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए tan थीटा बराबर BC कितना है मेरा, h है, ठीक। और बताइए ये कितना है, 9 है, यही ना। इसका तो मान कुछ दिया हुआ नहीं है, क्या है बोलिए। हाँ बोलिए, ये मान कुछ दिले है, नहीं दिया हुआ है, ठीक। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि कोई दिक्कत है, यहाँ पर नहीं दिक्कत है। चलिए हम लेते हैं पुनः त्रिभुज, यहाँ पर कुछ मान लीजिए डी, त्रिभुज BDC में चाहे DBC में, DBC में चलते हैं। tan और थीटा का मान कितना है,
90 डिग्री माइनस थीटा। आ रहा है बात समझ में? बराबर कितना? तो आधार अधि लंब बटे आधार, BD कहिए चाहे DB कहिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है? क्योंकि कौन रखाया, देखिए है ना दिले, हाँ रख दिए। अब आप लोग बताइए कि क्या ऐसा कोई सूत्र याद है कि 10 × 90 माइनस थीटा बराबर, तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोट थीटा? बोलिए बराबर कितना? BC का मान बताइए कितना है? H है। चलिए और बताइए BD कितना है? 4 है। चलिए बोलिए यहाँ तक समझ में आया? ये समीकरण कितना हो जाएगा? कितना? 2। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा, ठीक है, 1 तथा 2 से, अब ध्यान से देखिएगा, जब इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, यदि हम लेफ्ट लेफ्ट दोनों के क्या कर देते हैं, गुना करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से दोनों में गुना करते हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड में गुना करते हैं, राइट राइट साइड में गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 10 थीटा आई इंटू कोट थीटा होगा, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? और ई पर कितना हो जाएगा? H/9 अगुने H/4। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। आए आगे समझ में यहाँ तक? देखिए लेफ्ट लेफ्ट में गुना किया, राइट राइट में गुना किया। अब बताइए 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, कोई क्या सूत्र याद है कि क्या होता है? 1 होता है बराबर, ठीक है। यहाँ तक बताइए, ये तो कटेगा नहीं, तो ऊपर के ऊपर गुना और नीचे के नीचे। बोलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो H² बराबर कितना? 36। तो बताइए H बराबर 36 के अंडर रूट हो जाएगा, तो इसलिए H बराबर कितना हो गया ना? ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये क्या करना था? खाली सिद्ध करना था। चलिए उतारिए।